नमस्कार दोस्तों। सफलता पाने के दो रास्ते होते हैं। एक वो जो सोने के पालने में पैदा होते ही मिल जाता है, और दूसरा वो जहां सफलता पाने के लिए पहले आपके जूते घिसते हैं और फिर आपके सपने घिसते हैं। एक का नाम है जनरेशनल वेल्थ और दूसरे का नाम है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। और वही जहाँ पे आपके जूते चप्पल घिस जाती है। दोनों रास्तों से लोग ऊपर चढ़ते हैं, पर एक में लिफ्ट लगी होती है और दूसरों में टूटी हुई सीढ़ी। इस वीडियो में हम जान लेते हैं उसी अनदेखी सीढ़ी के बारे में जो कड़ी मेहनत करने वालों को पकड़ा दी जाती है, जबकि वंशानुगत आमिरों को सोने की एस्केलेटर पर बिठा दिया जाता है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नंबर 1, वंशानुगत संपत्ति। वो संपत्ति, वो अमूल्य वरदान जो जिंदगी की कठिनाई को स्कीप करवा देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, पापा ने सब कुछ पहले ही रख रखा है। ये वाक्य जो किसी के करियर की शुरुआत में ही अंत बता देता है, क्योंकि जब आपके दादाजी ने जमीन खरीदी थी तब आपके लिए बंगला बन रहा था। इन लोगों को कभी स्ट्रगल का स्वाद नहीं आता, क्योंकि उनके लिए स्ट्रगल सिर्फ टीवी सीरियल का नाम होता है। जब ये करोड़पति का बेटा बेटा कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो शायद इस बात की मेहनत कर रहा होता है कि हर महीने पापा से कितना पैसा लेना है, क्या लेना है। इनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि दिल्ली में पेंट हाउस नहीं मिल रहा, या वाशिंगटन में, या न्यूयॉर्क में, या मुंबई में उसे उसमें बालकनी बहुत छोटी है। तो ऐसे डिस्कशन चलते रहते हैं जिनके पास सफिशेंट मनी है। पर यहाँ पर एक कटाक्ष करना भी होगा, अगर आप ये भूल जाए कि उनके लिए भी जिम्मेदारियाँ होती है। जैसे पापा ने बनाई थी 100 करोड़ की कंपनी, अब उसको 500 करोड़ तक पहुँचाना है, तो ये उनके लिए जिम्मेदारी रहती है। नंबर 2, कड़ी मेहनत। जहाँ सफलता सिर्फ किताबों में आसान लगती है। मेहनत करो, सफल बन जाओगे, ये सुनकर हम सब बड़े हुए। पर असल में जब मेहनत करते हैं तो समझ में आता है, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ मिराज इन द डेजर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों, सवेरे 6 बजे उठो, लोकल ट्रेन पकड़ो, 9 घंटे बॉस के तानों का सामना करो, और फिर शाम को सोचो, क्या मैंने सही रास्ता चुना है। मेहनत करने वाला इंसान जब आमिरों की इंस्टाग्राम स्टोरी देखता है तो खुद को मजदूर कम और मेहमान ज़्यादा महसूस करता है, जो सपनों के महल में सिर्फ झांक सकता है। लेकिन यही मेहनत कभी कभी ऐसी प्रेरणा बन जाती है जो किसी भी वंशानुगत धनी को पीछे छोड़ देती है। मेहनत करने वाला अगर ठान ले तो खुद की सीढ़ी बन जाता है, चाहे उस पर किले ही क्यों न जड़ी हो। नंबर 3, आमिरी की सीढ़ी बनाम मेहनत की खरोच। दोस्तों, जनरेशनल वेल्थ में जो पहला पायदान है वो है नेटवर्क, यानी ऐसे लोगों की भीड़ जो आपको बिना इंटरव्यू के नौकरी दे सकती है। और मेहनत करने वाले के लिए पहला पायदान होता है रिजेक्टेड इंटरव्यू कॉल लेटर। वंशानुगत संपन्न लोग जब हार्डशिप पर टेड टॉक देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी ने कभी बारिश देखे बिना छाते पर किताब लिख दी हो। जबकि मेहनत करने वाला अगर कभी बोलने का मौका पाए तो उसकी आवाज़ ही नहीं आती, क्योंकि वो तो अभी भी कॉल सेंटर में सर प्लीज़ डोंट डिस्कनेक्ट बोल रहा होता है। नंबर 4, अंतर सिर्फ शुरुआत का नहीं, सोच का भी होता है। वंशानुगत आमिर सोचते हैं कि मैं इस पैसे से क्या नया बना सकता हूँ। मेहनत करने वाला सोचता है कि इस महीने की सैलरी से बिजली का बिल कैसे दूँ।
लेकिन प्रेरणा वहीं से निकलती है। जहाँ संसाधन नहीं होते वही जज्बा उबलता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपकी सोच सब कुछ बन जाती है। नंबर 5, मेहनत वालों के लिए असली संपत्ति होती है सीखा गया सबक। जो वो जो हार कर भी सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और जब हारते हैं तो अगले दिन फिर से खड़े हो जाते हैं। उनका बैंक बैलेंस भले ही कम हो पर अनुभव का खाता कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होता। कई सेल्फ मेड मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, पहले मिट्टी में खेलते थे, आज सोने में खेलते हैं। उसमें बहुत से लोग हैं आज के सिनेरियो में, हमारी कंट्री में, बाकी कंट्री में बहुत से लोग हैं। यहाँ पे नाम किसी का लेंगे नहीं हम, लेकिन इनका सफ़र उसी मेहनत की छाती से निकला है जहाँ हर दिन संघर्ष का नाम था। उन्होंने अपना जो संघर्ष करके अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाया है उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेहनत वालों के लिए असली संपत्ति जो सीखा गया सबक है। उन्होंने अपने पाठ से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाया, एम्पायर खड़ा कर दिया। नंबर 6, वंशानुगत संपत्ति वरदान या अभिशाप। ये सवाल भी जरूरी है दोस्तों। क्या वंशानुगत संपत्ति वाकई सफलता देती है या सिर्फ भ्रम? कई बार तो ये संपत्ति अगली पीढ़ी को आलसी बना देती है, अहंकारी बना देती है और दिशाहीन बना देती है। वो जो चीज़ उन्हें बिना मेहनत के मिली, उन्होंने कुछ उसके लिए स्ट्रगल नहीं किया, बस लेगेसी में वो बातें मिली, उसकी कदर करना नहीं आता। और फिर वो धीरे धीरे उस साम्राज्य को खो जाते हैं जिसे उनके पूर्वजों ने खून पसीना से बनाया होता है, खून पसीना बहाकर बनाया होता है। जब कोई करोड़पति का बेटा डीजे बन जाता है जो और फिर कहता है पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तब गरीब लड़का सोचता है मुझे भी डीजे बनना था पर घर पर पंखा नहीं था। नंबर 7, कड़ी मेहनत, अकेली दौड़ लेकिन सबसे लंबी दौड़। दोस्तों, सफलता की ये सीढ़ी सीधी नहीं होती, ये टेढ़ी मेढ़ी कांटों से भरी धूल धक्कड़ वाली होती है। लेकिन ये ही रास्ता असली सफलता देता है, क्योंकि ये आपको बनाता है। आपकी पहचान इस रास्ते से होती है, न कि सरनेम से। जब आप अपने दम पर कुछ बनाते हो ना, तब जो संतोष मिलता है, जो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, वो किसी विरासत से नहीं मिलता। नंबर 8, समाधान। क्या दोनों रास्ते मिल सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। अगर वंशानुगत संपत्ति को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाए, न कि सिर्फ लग्जरी की तरह, और अगर मेहनत को एक स्ट्रेटजी के साथ किया जाए, तो दोनों के रास्ते मिलकर एक नई पीढ़ी को सफल बना सकते हैं। आपकी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को और नेक्स्ट जनरेशन को सफल बना सकता है, मानवता के लिए अच्छा होता है। अमीरों को चाहिए कि अपनी संपत्ति के साथ मूल्य भी दे, अपने बच्चों को संघर्ष का मतलब समझाए। मेहनत करने वालों को चाहिए कि सिर्फ संघर्ष न करे, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनाए, सीखे, समझे, निवेश करे, नेटवर्क बनाए, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझे पैसे का साइंस, पैसे कैसे बनते हैं, पैसे कैसे बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या व्याख्या है, या पैसा होना यही फाइनेंशियल फ्रीडम है या उसके भी कुछ आगे, या पैसा बनाना या एसेट बनाना, क्या है डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो मेहनत करने वालों को चाहिए कि सिर्फ संघर्ष ही ना करे, हार्ड वर्क तक ही सीमित ना रहे, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाए जो मॉडर्न साइंस कहता है, इंटरनेट का ज़माना कहता है, स्मार्टफोन का ज़माना कहता है, 5G का ज़माना कहता है। क्योंकि आज के समय हर वो चीज़ करना पॉसिबल है जो पहले के समय पॉसिबल नहीं था। मतलब आज से लेके 30-40 साल पहले ये चीज़ें करना संभव था नहीं। तो दोस्तों, सफलता की अनदेखी सीढ़ी हर किसी के लिए एक सी नहीं होती, तो इस बात को आपको आज समझना पड़ेगा। पर मंजिल सबकी एक होती है, जहाँ पहुँचना है वो टारगेट एक होता है।
जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन एक होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई हेलीकॉप्टर से पहुँचता है और कोई पैदल। पर जो पैदल जाता है वो रास्ता देख लेता है, दर्द समझ लेता है ना। दर्द उसको समझ में आता है कि इस रास्ते में क्या कठिनाइयाँ थी, क्या तकलीफ़ थी। वो दर्द महसूस कर लेता है और जब मंजिल पर पहुंचता है तो सिर्फ आमिर नहीं होता, अनुभव भी होता है। और यही अनुभव वंशानुगत संपत्ति से कई गुना बड़ा खजाना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थक जाए ना, जब आप निराश हो जाए ना, तो याद रखना है आपके पास कोई विरासत नहीं है, इसलिए आपको खुद ही इतिहास बनाना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाए। आपके पास कोई लिगेसी नहीं है, आपको लिगेसी में गरीबी मिली है, तो अपना फाइनेंशियल जहां आपने खुद बनाना है। अपना जो कुछ करना है अपने मेहनत के दम पर आपने करना है। स्मार्ट वर्क का यूज़ करना है। 5G के इंटरनेट का आपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। स्मार्टफोन को एक अम्यूज़मेंट, एक एंटरटेनमेंट का जरिया न मानकर उसने लिए अपनी एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह मानना है अपने डेस्टिनेशन तक जाने का। तो आपने आज से ही अपना जो स्मार्टफोन है, कोई भी मोबाइल हो, अपना इंटरनेट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए। एक लैडर जो सक्सेस देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उसका यूज़ करना है। तो यही मुझे कहना था आज के इस वीडियो में कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए जो करना है वो सारे रास्ते आज के समय अवेलेबल है। बस वो तीसरी आँख खोलनी होगी जहाँ पे सक्सेस मिल जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जाए। इस वीडियो को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी कुछ बातों का पता चले और वो आपके लिए थैंक यू बोले, जैसा कि मैं आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड कहूँगा। थैंक यू।